मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे जो कि पार्ट 3 और 12 से 35 तक आता है। कल हम लोगों ने 12, 13, 14 पढ़ा। 12 में क्या बोला गया है कि स्टेट को परिभाषा दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी से लोग अपना कैसे कानून बनाएगा, आंख नहीं नोचना है। 13 में क्या बोला गया है कि आपके अधिकार की वजह से दूसरे का अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। 15 में क्या बोला गया था कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए, इसलिए हम लोग कुछ आरक्षण उनको दे सकते हैं, आप चूचा नहीं करेंगे। ठीक है, आज से हम लोग पढ़ेंगे कि 15, 16, 17, 18 में क्या बोला गया है। जैसे 15 में बोला गया है वंश के आधार पे जाति, धर्म, लिंग, स्थान, इन सब पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे वंश, पहले के कुछ राजा महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने देश के साथ गद्दारी किया, उनके वंशज आज भी जिंदा है, तो हम लोग उनको जाकर के अब टॉर्चर नहीं कर सकते। तेरा बाप भाई तो ऐसे ही किया था, इस तरह से हम लोग उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बाबर उबर का खानदान का है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि लाल किला तुम्हारा हुआ, नहीं, वो हम लोग का अब देश का है। समझ में आया? तो वंश के आधार पे आप नहीं किसी को बड़ा का बताइएगा, ना किसी को छोटा बताइएगा। और जाति के आधार पे अगर कोई छोटे कास्ट से है, बड़े कास्ट से है, तो वो छोटे कास्ट को तड़पाएगा नहीं, उसको उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेगा। जैसे कि एससी और एससी में कौन आते हैं? जो इस समाज में रह करके, जो कभी नहीं बोलना चाहिए, चमार, दुसार, डोम, ये सब जो है ये एससी में आते हैं। तो इनके साथ भेदभाव बहुत ज्यादा होता है, शुरू से ही होते आ रहा है। तो इनके साथ अब आपको भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि देश का संविधान ने इसको आजादी दिया हुआ है कि ये भी खुल करके जी सकते हैं, और इनके अगर मान का हनन होगा तो संविधान छोड़ेगा नहीं। और एसटी किसको बोलते हैं? जो वन में रहते हैं, जो मतलब ट्राइबल एरिया है, जो अपना अभी भी जो है एकदम नेचुरल तरीके से जीते हैं, तो उनको आप नहीं सता सकते हैं कि तू लोग तो जंगल में रहता है, उघारे घूमता है। वो लोग तो उघारे घूम करके इंसानियत है उनके अंदर। हम लोग कपड़ा पहनते हैं लेकिन फिर भी हम लोग के अंदर से नहीं, इंसानियत खत्म हो चुका है। तो इन सब दोनों को ना आप तरपा रुपा नहीं सकते हैं। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और धर्म के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। स्कूल में देखते हैं बच्चा लोग का छुट्टी होगा, दिवाली में भी छुट्टी होता है और ईद में भी छुट्टी होता है। ऐसा आप कभी देखे हैं कि दिवाली में मिला है और ईद में नहीं मिला है, या ईद में मिला है दिवाली में नहीं मिला है? अगर ऐसा हो गया ना तो मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। आप धर्म के आधार पर दोनों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा, और लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लड़का और लड़की, ट्रांसजेंडर, नर, नारी और किन्नर, ये तीनों जो है संविधान के नजर में बराबर हैं, और इन तीनों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे लड़का सब तो माथा पे चढ़ल रहता है, लड़की माथा पे चढ़ल नहीं रहती है, तो बेचारी को बहुत सताया जाता है, जला दिया जाता है। शादी के पहले वो मने मने जलती है और शादी के बाद उसको बाहर से जलाया जाता है। ट्रांसजेंडर, ये बेचारा लोग का स्थिति ना, क्या बोले, औरतों से भी गया गुजरा हो चुका है। एक चीज गौर किए हैं, लेडीज और ट्रांसजेंडर, इन लोग का ना कुछ कुछ मिलता जुलता है स्थिति। जैसे इनको घर में रख करके पीसा जाता है और इनको घर के बाहर हटा करके पीसा जाता है, घर के बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम पिसाओ। तो इस तरह से ना इन दोनों के साथ भेदभाव बहुत होता है, तो अब नहीं होना चाहिए। जैसे 2014 में कानून आया था कि अब से ना आपको ट्रांसजेंडर को भी इंसान मानना है। बाइसेक्सुअल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, ये भी एक इंसान होता है। इनके लिए भी एग्जाम होना चाहिए, ये एग्जाम दे सके और अच्छे पदों पर पहुंच सके, जो कि पहले नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था, मेल और फीमेल। और कौन, और कोई इंसान थोड़ी होता है। इनको इंसान ही नहीं समझा गया था, 2014 में पहली बार इंसान समझा गया इनको। अच्छा, एक और चीज देखिए, जितना भी मेल हो या फीमेल हो, ये लोग सब ना घोटाला करेगा। किसके लिए? अपने बाल बच्चा के लिए कि बैठ के खाएगा। ट्रांसजेंडर को सोचिए, अगर आप इनके हाथ में किसी भी तरह का अधिकार देते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे, क्योंकि ये समाज का वो घिनौना चेहरा देख करके आए हुए होते हैं कि कैसे लोग अपने बच्चा को भी खुद से दूर कर देता है कि उनको समाज में थू ना हो, क्योंकि ये उसी दलदल से निकल गया है। तो सोचिए ये कितना, अगर इनको सच में काम दिया जाए ना तो बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। अब बात करते हैं स्थान के ऊपर। स्थान के ऊपर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम बिहार से हैं, अगर हम कहीं गए तो हमको कोई ये चीज नहीं सुनाएगा, अरे बिहारी लड़की को क्या ही आता होगा, खाली चूली फूकने आता होगा। नहीं, जब बिहारी लड़की अपने पे आती है ना तो लहठी पहनने वाला हाथ लाठी भी बजा सकता है। तो ये स्थान के ऊपर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अंग्रेज अगर आपके देश में आते हैं और मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, ये बंगाल में आ जाइए, विक्टोरिया घूमने गए, तो हम लोग का 50 रुपया टिकट लगेगा, उन सबका 500 रुपया लगेगा। तो यहाँ भेदभाव हो जाएगा। बात करते हैं कि आर्टिकल 16 क्या बोलते हैं कि सरकारी काम, जितना भी सरकारी नौकरी होता है, वहां पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो। लेकिन
यहाँ पे भी लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 15 में क्या बोला था कि अगर कोई बच्चा आर्थिक रूप से या कास्ट के सताए हुए हैं तो उनको हम लोग थोड़ा सपोर्ट देंगे, बहुत जो नीचे हैं उनको थोड़ा सपोर्ट दे करके हम लोग बराबरी में लेकर के आएंगे कि वो भी भाई आगे चल सके, योगदान दे सके, कंपटीशन कर सके। तो यहाँ पे लड़कियों को बहुत जगह देखिएगा उन लोगों को भी रिजर्वेशन दिया गया है, SC/ST को भी रिजर्वेशन दिया गया है कि वो थोड़े आगे बढ़ पाए, क्योंकि उनको दबाया बहुत गया है। आप खुद सोचिए ना, आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरह का ताना नहीं सुनाया जा रहा है, आपके लिए ना LED बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है ऊपर में, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपको खाना का चिंता नहीं है, तीनों टाइम में भर पेट करके खा सकते हैं। लेकिन SC/ST जो है समाज से उनको इतना धुतकार दिया जाता है कि मानसिक रूप से भी वो कमजोर हो जाते हैं। और गरीबी तो इनमें होता ही है, तो गरीबी की वजह से इनका पेट भी खाली होता है। तो सोचिए, खाली पेट में पढ़ना और भरा हुआ पेट में पढ़ना, दोनों में अंतर होता है। तो दोनों में अगर अंतर है तो दोनों को एग्जाम के टाइम पे भी तो थोड़ा अंतर का ख्याल रखिए, इसीलिए इनको रिजर्वेशन दे करके थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। और महिलाओं के भी साथ वैसे ही है। लोग कहते हैं कि महिला को अब तो सब चीज मिल चुका है, अब तो वो आराम से कमा सकती है, खा सकती है। लेकिन एक चीज आप देखिए, आप क्रिकेट खिलवाइए एक नॉर्मल जगह पे, ठीक है, एगो काई वाला जगह पे, अच्छा प्लेयर भी ना इकाई वाला पिच पे मुंह के भरे गिरेगा। वही हाल है लड़कियों का। लड़कों को तो भाई उसके लिए मैदान एकदम साफ है, एकदम अच्छा से वो खेल सकता है। लड़कियों को ऐसा पिच है ना जहाँ पे उसका ना काई लगल है, मुंह के भरे भरे गिरती है, उसी काई पे झाड़ू लगाने का काम कभी कभी हो जाता है। जैसे कि आपका 33% आरक्षण दिया गया है पार्लियामेंट में लड़कियों के लिए कि 33% सीट पे ना, 33 सीट पे खाली लड़कियां बैठेगी, लेकिन बैठी कितनी है तो खाली 13% बैठी है, खाली 13% इस पे बैठी हुई है, और बाकी की 20% गायब है। और पता है वो गायब क्यों है? कोई झाड़ू लगा रही है, कोई पोछा लगा रही है, कोई झुनझुना खिला रही है, तो उसके चक्कर में 20% आएगी कहां से? अगर आपको लड़कियों को पॉलिटिक्स में लेकर के आना है तो उनका ये जो मुंह है ना उसको खोलने दीजिए, उसको बोलने दीजिए, तब भी 20% भराएगा, नहीं तो 33% का बैठ करके आरती उतारिएगा। समझना है? तो नौकरी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कब होगा? जब वो लोग सगाए हुए हैं। अब आर्टिकल 17 का बात करते हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत नहीं होना चाहिए। छोटे कास्ट वाला को ना आज भी गांव में जमीन पर बैठाया जाता है। अब पानी अगर तू मांग लिए कोई बड़का वाला घर से, तब तो वो कचारे के मार देगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठाकुर का कुआं पड़े हैं, ठाकुर का कुआं में से बेचारी थोड़ा सा पानी ले लेती है तो उसको इतना मतलब मार दिया जाता है। तो छुआछूत आज के टाइम पे आप किसी के साथ नहीं कर सकते। अगर वो कंप्लेन कर दिया ना तो एकदम लंबा जाइएगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार आप किसी इंसान का छीन लिए तो समझिए कि आप अपने जिंदगी से खिलवाड़ किए हैं। समझ में आए? तो ये छुआछूत नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसमें भी लेकिन है, अगर किसी को कोई ऐसा बीमारी है जो कि छूने से आपको भी लग सकता है, जैसे दिनाई हो गया, चेचक हो, मतलब ये सब चीज क्या होता है ना, अगर किसी का सोचे ना दिनाई वाला आप तौलिया इस्तेमाल कर लिए तो कुछ दिन में आप भी बंदर बनते हुए नजर आइएगा। तो आप उस चीजों पे ना भेदभाव कर सकते हैं। जैसे कोरोना में भेदभाव हुआ था, किसी को कोरोना है तो आप मुंह पे मास्क लगा लेते थे, उसके पास नहीं जाते थे। तो इसका मतलब क्या? मौलिक अधिकार का हनन हो गया? नहीं, यहाँ पे मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ बीमारी की वजह से आप उससे दूर हैं। समझ में आया? तो कोई भी चीज एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, कहीं कहीं पे छूट भी दिया गया है। और कहाँ छूट दिया गया है तो वो आप अपना विवेक से समझिए। समझ में आया? छुआछूत नहीं होना चाहिए। होगा वही जहां कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का है। आर्टिकल 17 हो गया। आर्टिकल 18 में क्या करता है? अच्छा, इसके ऊपर फिल्म भी बना है ना कोई? नहीं देखिए हम आर्टिकल 18 में क्या बोलते हैं कि आप किसी भी तरह का ना उपाधि नहीं रख सकते हैं। बादशाह, सुल्तान, तो ये महाराज, ये सब चीज आप नहीं रख सकते हैं। हो गया, बीत गया, वो चले गए हैं। अब यहाँ पे क्या है? लोगों का तंत्र है, ये लोकतंत्र है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का ना टाइटल आप नहीं रख सकते हैं। तो ये बादशाह नहीं होगा, सुल्तान नहीं होगा, महाराज नहीं होगा। 12 में जाते लोग यहाँ पे होगा क्या? तो शिक्षा और वर्ग, मतलब आप ना शिक्षा से खूब पढ़ाई करके, खूब मेहनत करके कोई उपाधि पाए, जैसे डॉक्टर का, जैसे IPS का, IAS का, ये सब आप अपने पढ़ाई से अर्जित किए हैं। इस तरह का चीज तो आप ये रख सकते हैं। समझ में आया? तो पढ़ाई से अर्जित हो गया, और जैसे ब्रिगेडियर हो गया, जनरल हो गया, तो इन सब का उपाधि आप रख सकते हैं, क्योंकि ये ना आपका मेहनत का फल है। इसको रखने के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो आपको अपने पूर्वजों से, जो आपको अपने खानदान से मिला है ना, उस तरह का टाइटल नहीं रखना है। पढ़ाई कर,
समझ में आए? तो भारत का संविधान देखिए यहाँ पे भी शिक्षा को सबसे माथा पे रखता है कि अगर आपके माथा पे शिक्षा है ना तो आप ना टाइटल यहाँ पे गुथवा करके घूमिए, कुछ नहीं होगा। समझ में आए? ये आपको भारत का संविधान देता है अधिकार। तो डॉक्टर सबको जाके मत बोल दीजिएगा ए डॉक्टर साहब, डॉक्टर का उपाधि हटा दीजिए, हम लोग का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार में ना टाइटल नहीं रखना है। नहीं, वो रख सकता है, पढ़ा लिखा है, तुम लोग जैसे गधा थोड़ी है। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, अगर किसी को ना बाहर से कोई उपाधि मिला है, सरोजनी नाइटिंगेल जी को जो टाइटल मिला था नाइटिंगेल का, तो खैर उन्होंने तो वापस कर दिया था जब जलियांवाला बाग हुआ था, लेकिन अगर वो ये टाइटल को अभी के टाइम पर अगर उनको ये टाइटल मिलता तो वो रखने से पहले प्रेसिडेंट से पूछती कि सर क्या हम ये टाइटल रख सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट बोलते कि हाँ रख सकते हैं तो वो रख सकती है। समझ में? अच्छा, एक और चीज है, अवार्ड भी अगर आपको मिला है ना तो उसका आप टाइटल नहीं रख सकते हैं। जैसे भारत रत्न आपको मिल गया है तो भारत रत्न आगे अपना नाम लगा के ऐसे आप नहीं रख सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जी को क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, तो वो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। समझ में? मतलब वो बोल सकते हैं कि हमको भारत रत्न मिला है, पर हर जगह अपना नाम के आगे भारत रत्न ये ऐसे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मौलिक अधिकार का हम लोग 15, 16, 17, 18 पढ़े हैं। 15 में याद रखिएगा वंश, जाति, धर्म, लिंग, इन सब पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 में क्या है तो सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं हो। 17 क्या बोलता है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए, बड़ बीमारी है तो हो सकता है। 18 क्या बोलता है? टाइटल नहीं रखना है। समझ में? तो आज हम लोग यहीं पे मौलिक अधिकार खत्म करते हैं, कल से हम लोग 19 से स्टार्ट करेंगे।